इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। रात के 9 बज गए हैं और वक्त हो गया है चलिए वहां खबर जहां का। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की नई चालबाजी की। जी हां, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की मदद से पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने जैश ए मोहम्मद और हिजबुल के आतंकवादियों को भारतीय पाकिस्तानी सीमा पर सुरंग खोदने के काम में लगा दिया है। यह पाकिस्तान की नई चाल है भारत के खिलाफ। आपको मालूम होगा कि पिछले कुछ वक्त से इमरान सरकार और पाकिस्तानी सेना दोनों मिलकर घाटी में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं और ये नई चाल इसी पाकिस्तानी साजिश का नया दांव है। एलओसी पर घुसपैठ की नई पाकिस्तानी चाल। देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की बड़ी साजिश। एलओसी पर बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा। सीमा पर तैनात जैश ए मोहम्मद के आतंकी। हिजबुल की भी भारत पाक सीमा पर तैनाती। पाक सेना आतंकियों से खुदवा रही है सुरंग। मिलिट्री इंटेलिजेंस की हैरान करने वाली रिपोर्ट। भारत के खिलाफ पाक सेना का नया डर्टी प्लान। इमरान की भारत को दहलाने की नापाक कोशिश। इस बार ठंड में सुरंग से दाखिल होंगे आतंकी। बाज आओ बाजवा, संभल जाओ इमरान। इस बार पाक सेना जाएगी सीधा कब्रिस्तान। दरअसल कुछ ही महीने पहले हिजबुल के टॉप कमांडर का सेना ने सफाया कर दिया था। लगातार आतंकवादियों को चुन चुनकर घाटी में सेना मौत के घाट उतार रही है और इसीलिए इमरान सरकार और पाकिस्तानी सेना बौखलाए हुए हैं और रोज नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं ताकि घाटी में अशांति पैदा की जा सके। और इसी मंशा से सुरंग खोदने के काम में पाकिस्तानी सेना ने अपने आतंकवादियों को लगा दिया है ताकि जैसे ही घाटी में सरहद पर बर्फ पिघलनी शुरू हो उसी सुरंग के रास्ते घुसपैठ कराने की कोशिश की जाए। लेकिन बीएसएफ ने लगातार इस तरह की साजिशों को कोशिशों को नाकाम किया है। इस बार भी बीएसएफ मुस्तैद है। आपको हम दिखाते हैं घाटी से हमारे संवाददाता अजय जांजाल की ये रिपोर्ट। इमरान और बाजवा का नया डर्टी प्लान। एलओसी पर आतंकी खोद रहे हैं बड़ी सुरंग। पीएम इमरान खान ने बनाई आतंकी फौज। पाक आतंकी आएगा सीमा पर मारा जाएगा। भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत सामने आई है। जी हां, अरनिया सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान एक बार फिर सुरंग बनाने की फिराक में था जिसे समय रहते बीएसएफ ने नाकाम कर दिया है। हम इस समय पहुंचे हैं उसी अरनिया सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में और यहां आप देखेंगे तो बीएसएफ के जवान तैनात हैं और यही वो इलाका है जिसके ठीक सामने आपको बताऊं फॉरवर्ड इलाके में पाकिस्तानी जो सेना और रेंजर वहां पे हैं
उन्होंने एक सुरंग उनकी तरफ से जो है वो बनने की खबर आई है। ये सामने जो आप देख रहे हैं यही अंतर्राष्ट्रीय सीमा का वो इलाका है जहां पर तारबंदी है और इसी तारबंदी को पार करने के लिए पाकिस्तान हर वो मुमकिन कोशिश कर चुका है जिसे भारतीय बीएसएफ जो है वो नाकाम करती है। लगातार फायरिंग की जाती है, लगातार घुसपैठ की कोशिशें होती हैं, मगर उसे नाकाम किया जाता है। देश की सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में बेहद हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की तरफ से जैश ए मोहम्मद और हिजबुल के आतंकी पाकिस्तानी रेंजर्स की निगरानी में एलओसी पर सुरंग खोद रहे हैं। सुरंग की ऊंचाई 5 फुट और चौड़ाई 3 से 4 फीट है। सुरंग की पहरेदारी आतंकियों के अलावा पाक रेंजर भी कर रहे हैं। पाक रेंजर्स के साथ आतंकियों की एक टोली आसपास निगरानी कर रही है। इन खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घाटी को दहलाने की साजिश के तहत पाकिस्तानी आर्मी के चीफ बाजवा और पाक पीएम इमरान खान आतंकियों की एक बड़ी फौज तैयार कर रहे हैं। ये आतंकी लोहे की पाइप और फाइबर टीन के जरिए सुरंग खोद रहे हैं ताकि आवाज न हो और बीएसएफ को इसकी भनक न लगे। यहाँ अब आपको बता दूं कि इसी के बाद जो है लगातार अब पीछे देखेंगे तो बीएसएफ के जवानों की तैनाती करके इस पूरे इलाके में इस वक्त जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तैनाती इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी रेंजर जब यहाँ पे सर्च चल रही थी, जब ये सुरंग खोदने के लिए बीएसएफ वहां पहुंची है, वहां पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन की और उसके बाद वहां से धमकी के लिहाजे से फायर किया, मगर बीएसएफ के जवान भी डटे रहे और उन्होंने वहां पर सर्च ऑपरेशन किया है। अब पीछे के इलाके में, क्योंकि ये पूरा इलाका इस वक्त फसल से लबालब है, ऐसे में कहीं और अगर कोई इस तरह की सुरंग हो, क्योंकि सूचना यही है कि पाकिस्तान सरहद के पार से कोशिश यही कर सकता है कि किसी भी तरीके से इन फसल के इलाके में जो है इससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी सुरंग बनाकर घुसपैठ की जा सके ताकि जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात जो हैं, जो शांति की ओर अग्रसर हैं, उसे कहीं ना कहीं विफल किया जाए। ये पूरा का पूरा इलाका जो है, आपको बताऊं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का वो इलाका है जो पहले भी पाकिस्तान के कई नापाक हरकतों को देख चुका है और इसीलिए बीएसएफ किसी भी तरह का कोई भी जो है आपको बताऊं कि रिस्क नहीं लेना चाहती और पूरे इलाके में इस वक्त तलाशी अभियान चल रहा है, खंगाला जा रहा है ताकि पाकिस्तान की इस मंशा को भी नाकाम किया जा सके। ये सुरंगें अभी भारतीय सीमा में किस तरफ आकर खुलेंगी, इसका भी सही अंदाजा नहीं है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदाजा लगाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इन सुरंगों के कई एग्जिट हो सकते हैं। ऐसा सांबा में हुआ 2012 में, उसके बाद रामगढ़ में हुआ, उसके बाद 2017 में हुआ और अब जम्मू के अखनूर सेक्टर में हुआ। और इसमें ऐसा लगता है कि जो वो टनल्स हैं वो करीब 3 फीट डायामीटर की और 20-20, 25-25 मीटर लंबी हैं और उनके माउथ के ऊपर जो सैंडबैग देखे गए उनके ऊपर कराची की मार्किंग थी। उससे ये क्लियर हो जाता है कि इन सुरंगों का बनाना एक पॉलिसी है और ये एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। दिस इज विद नॉट ओनली टैसिट अप्रूवल बट इट इज विद द एक्टिव कन्नाइवेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड आईएसआई। कुछ वक्त पहले ही जम्मू कश्मीर के सामा सेक्टर में बीएसएफ को एक सुरंग मिली थी। सुरंग के जरिए घुसपैठ कराने और हथियारों की तस्करी की कोशिश की गई। अब पाकिस्तान ने नई सुरंग खोदने का काम हिजबुल और जैश जैसे बड़े आतंकी संगठनों को दिया है। पाकिस्तान के द्वारा जो टनल्स बना के इन्फिल्ट्रेशन का काम किया जा रहा है और जिसका ऐसा लगता है कि जिसका काम उन्होंने जैसे मोहब्बत और लश्कर तैयबा को दे दिया है, ये स्थिति बहुत चिंताजनक प्रतीत होती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ इंडिया इस बात के लिए पूरी तरह सक्षम भी है, सतर्क भी है कि बॉर्डर के ऊपर कहीं से भी डायरेक्टली या थ्रू टनल्स या थ्रू माउंटेनस टेरेन या थ्रू अनफेंस्ड नालाज या थ्रू रिवर्स किसी किस्म का कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो। जब भी कभी कोई इन्फिल्ट्रेशन हुआ तो उसको रोकने में बीएसएफ ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। बीएसएफ को अगस्त महीने में भी बॉर्डर के करीब एक ऐसी ही सुरंग मिली थी जो पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा की ओर खोदी गई थी। जवानों को सुरंग के मुहाने पर प्लास्टिक की बोरियां मिली जिस पर लिखावट पाकिस्तानी भाषा में थी। हालांकि भारतीय सेना के पास बॉर्डर सर्वेलांस के लिए बेहद उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए एलओसी पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। निगरानी के लिए थर्मल स्कैनर लगाए गए हैं। स्कैनर बॉडी हीट से हर हरकत को ट्रैक कर लेते हैं। बीएसएफ ड्रोन के जरिए भी सीमा पर निगरानी कर रही है।
जब से बीएसएफ के पास मॉडर्न सर्विलांस इक्विपमेंट आए हैं, तब से आतंकी घुसपैठ की हर कोशिश लगभग नाकाम होती रही है और इसलिए पाकिस्तान ने सुरंग के जरिए घुसपैठ का नया डटी प्लान बनाया है। जम्मू से अजय जांडियाल और दिल्ली से अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो हमारे संवाददाता अजय जांडियाल की रिपोर्ट आपने देखी, हमने आपको पूरा मामला समझाया। अब सीधे रुख कर लेते हैं जम्मू का, जहां पर अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, ये रिपोर्ट हमने देखी और फिर से एक बार नापाक साजिश, पाकिस्तान की घुसपैठ कराने की कोशिश, लेकिन ऐसी कोशिशें पहले भी पाकिस्तान करता रहा है और भारतीय सेना बड़ी सफाई से ऐसी कोशिशों को नेस्तनाबूद करती रही है। इस बार भी पूरी तैयारी है बीएसएफ की? बिल्कुल, बीएसएफ की बिल्कुल पूरी तैयारी है, इसीलिए ये एक बार फिर से मुमकिन हो पाया कि बीएसएफ ने समय रहते इस टनल को डिटेक्ट कर लिया है। और क्योंकि इस वक्त फसल है खेत में, ऐसे में इस पूरे इलाके की खुदाई की जाएगी और देखा जाएगा कि आखिर किस तरह से इस टनल को बनाया गया है और कितनी अंदर तक बनाया गया है। अगर बात करें तो अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो 100 किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका है, यहाँ हर जगह पर इसी तरह की थ्रेट है, क्योंकि ग्राउंड पे घुसपैठ करना, तारबंदी लगी है, बीएसएफ का जवान वहां तैनात है, ऐसे में वहां से घुसपैठ हो नहीं सकती। हवाई रास्ते से जो है एमिनिशन की जो स्मगलिंग है वो पाकिस्तान कर रहा है और अगर आतंकियों को घुसपैठ करवानी है, जो आईएसआई लगातार प्रेशराइज कर रही है पाकिस्तानी रेंजरों और आर्मी को कि जल्द से जल्द घुसपैठ करवाई जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हालात जो ठीक हो रहे हैं वो पाकिस्तान को सूट नहीं करते। उसी को मुमकिन बनाने के लिए अंडरग्राउंड रास्ते यानी कि टनल्स की खुदाई की जाती है और ये पूरी जो टनल बनाई जाती है, आपको बताऊं, ये सिर्फ आतंकी बल्कि पाकिस्तानी सेना की जो इंजीनियरिंग विंग है वो इसमें काम करती है, क्योंकि बिल्कुल जमीन के नीचे 20 से 30 फीट की नीचे जमीन पे वहां पे टनल बनाकर उसे दूसरी तरफ यानी कि लगभग 150 से 200 मीटर अंदर आकर इस तरफ जो फेंस के अंदर वाली साइड निकालना है, वहां पर बिना किसी बड़े हथियार, बिना किसी इक्विपमेंट और बिना किसी मशीनरी के इसको बनाया जाना है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना की इंजीनियरिंग विंग जो है वो पूरा सहयोग करती है इन आतंकियों को, चाहे वो लश्कर के हो या जैश के, ताकि जल्द से जल्द ये सुरंग बने और घुसपैठ हो सके। और ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी कई बार मौसम के मोर्चे पर जी, मौसम के मोर्चे पर जो चुनौतियां सामने आती है उसका भी मैं जरा जिक्र करना चाहूंगी और उसको लेकर सेना किस तरीके से तैयारी करती है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना की यही कोशिश है कि जैसे ही बर्फ पिघलनी शुरू हो घाटी में, वैसे ही वो घुसपैठ शुरू करवा दे और हर साल करीब करीब यही कोशिश होती है पाकिस्तानी सेना की। इसी तरीके से चालबाजी पाकिस्तान करता है। उस वक्त किस तरह से एहतियात बरतना पड़ता है सेना को, और इस बार क्या पहले से ज्यादा एहतियात बरते जाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ महीने से हमने देखा है कि किस तरीके से इमरान सरकार घाटी में अस्थिरता पैदा करने पर आमादा है। देखिए, अगर बात की जाए एलओसी की और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, दो अलग अलग टेरन है। एलओसी पर क्योंकि हिली टेरन है, वहां पर चुनौतियां जो है अलग से तरह की होती हैं, आईबी पे अलग होती हैं। अब सर्दियों का मौसम है, ऐसे में आईबी पे ज्यादा प्रेशर रहता है, घुसपैठ यहां से करवाने की कोशिश की जाती है क्योंकि एलओसी पर बर्फबारी ज्यादा हो जाएगी। मगर अब समय बदल चुका है, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय सेना और बीएसएफ दोनों ही लगातार सरहद पर हर तरीके से आईबी और एलओसी पर दोनों तरफ जो है अपना मोर्चा संभाले हुए कि घुसपैठ ना हो। मगर आतंकी, पाकिस्तानी सरकार की तरफ से आतंकियों को भी इस तरह की सुविधाएं यानी कि इस तरह के वेपन्स, इक्विपमेंट्स और जो क्लोथिंग है वो प्रोवाइड की गई है, जिससे वो घुसपैठ कर सके सर्दियों के मौसम में, बर्फ में भी। और घुसपैठ करने के बाद कोई तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है और पहले भी ऐसे हालातों का सामना भारतीय सेना कर चुकी है और इस बार भी इस बात में कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए कहने में कि पाकिस्तान की ये जो चालबाजियां हैं ये बस कुछ ही समय के लिए सामने आती हैं और पाकिस्तान का क्या हश्र होता है वो कई बार पाकिस्तान की संसद से भी आवाज सामने आ जाती है। बहुत शुक्रिया आपका अजय इस पूरी जानकारी के लिए।